दोस्तों, हम झूठ कितना भी क्यों ना बोल दें, एक ना एक दिन झूठ सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए कहा ये भी जाता है कि झूठ की जिंदगी बहुत छोटी होती है, वो 4 कदम चल के ही निपट जाता है। ये कहावत देखा जाए तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज ये कहावत चाइना ने साबित करके दिखा दी है। दरअसल पिछले 2-3 महीनों में चाइना के जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, फिर चाहे वो हांगकांग का हो या फिर संघाई का हो, लगभग सारे के सारे चाइना के स्टॉक मार्केट एक रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। उनके अंदर एक के बाद एक उछाल आए जा रहे थे। लिटरली लग तो ऐसा रहा था कि चाइना के अंदर एक अलग ही इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आ चुका है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट एक बार को तो पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे, फिर चाहे वो अमेरिका के हों या यूरोप के हों, उन सभी को यही लग रहा था कि यार हमें चाइना के अंदर ही पैसा निवेश करना चाहिए, अदरवाइज चाइना के अंदर इन्वेस्ट ना करने से हमें बहुत नुकसान होने वाला है। और इसी वजह से ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि भारत की मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। और आपने हो सकता है कि टीवी पर ये न्यूज भी सुनी हो कि जो FIIs हैं वो भारत से पैसा निकाल कर अपने पैसे को चाइनीज मार्केट में लगा रहे हैं। अब ये FII है, इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, यानी कि जो दुनिया भर के बड़े बड़े फंड्स हैं, उनका पैसा जब भारत के अंदर लगता है, वो लोग अपने फंड को भारत से निकाल कर अब लगा रहे थे चाइना के मार्केट में। लेकिन जितने लोगों ने भारत से पैसा निकाला, चाइना में लगाया, आज कंडीशन ये आ गई है कि वो अपनी इस बेवकूफी पर रो रहे हैं। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, चाइना का चाहे हैंसेंग हो या फिर हो संघाई का स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी पूरी तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गिरने वाला शब्द तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी बात है, क्योंकि कोई मार्केट गिर गया या मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया, ये सारी चीजें, ये सारे टर्म इस्तेमाल होते हैं भारत जैसे स्टॉक मार्केट के लिए या फिर यूरोप का जो स्टॉक मार्केट हो गया उसके लिए। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पर 2, 3, 4 या 5% तक की गिरावट आ जाती है, लेकिन चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो इस लेवल से कोलैप्स हुआ है कि मात्र एक दिन के अंदर ये सिंगल डे में 13% तक गिर गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी बड़ी बात है कि 1997 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है चाइना के अंदर जो हैंसेंग स्टॉक मार्केट है वो कोलैप्स हुआ है। इतना ही नहीं, जो इनका दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हब है यानी कि संघाई स्टॉक एक्सचेंज, ये भी 10% से ज्यादा गिर चुका है। और 2008 के बाद संघाई स्टॉक एक्सचेंज में ये सबसे ज्यादा बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और ये तो मात्र एक दिन की बात थी, कल की ही बात है, कल फिर से ये कोलैप्स हुआ था और चाइना के अंदर से टोटल कई बिलियन डॉलर्स की वर्थ साफ हो चुकी है इन दोनों स्टॉक मार्केट से। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये देखने को मिली कि जो निवेशक भारत से पैसा निकालकर चाइना के अंदर लगा रहे थे पिछले कुछ महीनों से, वो तो लिटरली बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता था, वो ये बात सोच भी नहीं रहे थे कि चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, जो कि पिछले कई महीनों से अचानक से उछाले मार रहा था, वो सब ऐसे ही नहीं हो रहा था। ये सारा का सारा काम चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी आर्टिफिशियल तरीके से करवा रही थी। वो लोग एकदम साइलेंट तरीके से अपना पैसा लगा रहे थे मार्केट में, जिससे कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि चाइना का स्टॉक मार्केट दुनिया का सबसे बेस्ट स्टॉक मार्केट है। जहां पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कम हो रहे हैं, वहीं चाइना का स्टॉक मार्केट उछाल ले रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, इनफैक्ट उन्होंने टैरिफ लगा भी दिया था 5% का जब वो राष्ट्रपति बने, उसके जस्ट बाद। उसके बावजूद भी चाइना का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, 1% भी वो नहीं गिर रहा। और इसका मतलब साफ है कि चाइना एकदम सेफ है और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का उस पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं होने वाला। लेकिन खैर, ये नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही आना था और चाइना का जो स्कैम है उसे भी दुनिया के सामने आना था। और यहाँ पर भी हैरानी की बात तो ये है कि इसके अंदर चाइना के निवेशकों का पैसा डूबा, इसके अलावा चाइना की कम्युनिस्ट सरकार का पैसा डूबा। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशकों का पैसा तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से डूबा है। और यहाँ पर एक और बड़ी बात चाइना के लिए जो है वो ये है कि पैसा तो डूबा ही चाइना का, उसके ऊपर से जितने भी बड़े बड़े निवेशक हैं, अब वो भी अपना पैसा वापस चाइना से निकाल कर चाइना को छोड़कर जा रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, चाइना का स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा कोलैप्स करेगा। और एक और झटका जो चाइना को लगा है वो ये है कि जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो लगातार चीन को छोड़
छोड़ रही हैं से, और इनमें से भी ज्यादातर कंपनियां आ रही हैं भारत के अंदर, जैसे कि एप्पल। वो चाइना के अंदर जितने भी एक्सपोर्ट लेवल के काम हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो या तो भारत के अंदर ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका है, और जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं जैसे कि उनके जो कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग का काम है अब वो भी भारत के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं वो लोग। कुल मिलाकर अब चाइना के बुरे दिन आ गए हैं और अब ये कहना कोई भी गलत बात नहीं है। हालांकि इस पूरे मैटर पर मेरी बारीक नजर है, जैसे ही इस पर कोई भी बड़ा अपडेट आता है मैं आपको जरूर दूंगा।